जी दोस्तों नमस्कार, मैं सीताराम चौधरी इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है और विदित नहीं है यदि आपको, तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूं। दोस्तों मैं क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयमेंट हूं। तो मैं आपसे पहले ही बोल देता हूं, ये राजस्थान जीके जो मैं पढ़ा रहा हूं ये उन गरीब बच्चों के लिए है जो फीस भरने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये अपनी उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर है इसका डाटा पहले खुद पढ़ता हूँ, कंटेंट वगैरह जो भी कंटेंट वगैरह है वो सारा यूँ का यूँ आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि गरीब बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में कुछ आए तो कुछ करके ही जाएँ, ये मेरी कुछ थोड़ी सी इच्छा है जो मैं करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, कल जैसे कि मैंने आपको मान सिंह राठौड़ तक बताया था, मान सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है 1843 ईस्वी में। 1843 से लेकर आगे जो शासक बनता है दोस्तों वो बनता है तख्त सिंह। ऐसा कहते हैं तख्त सिंह मान सिंह राठौड़ का बेटा नहीं था। ये क्या है, ईडर गुजरात में पड़ता है। ईडर वहाँ पर एक नगर पड़ता है जिसका नाम है अहमदनगर। अहमदनगर का स्वामी हुआ करता था कौन, तख्त सिंह। तख्त सिंह को मान सिंह राठौड़ ने गोद लिया हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब हम तख्त सिंह के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन से फैक्ट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं तख्त सिंह के लिए। देखिएगा, तख्त सिंह को 18 तोपों की सलामी का प्रावधान किया था आगरा के दरबार में महारानी विक्टोरिया के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में दोस्तों 1870 में अजमेर दरबार का आयोजन होता है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में। तो वहाँ पर दोस्तों लॉर्ड मेयो और तख्त सिंह के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, जिस कारण लॉर्ड जैसे क्या जो तख्त सिंह है वो अजमेर दरबार को छोड़कर वापस जोधपुर आ जाता है। इससे लॉर्ड मेयो काफ़ी क्रोधित होता है और उसकी 18 तोपों की सलामी को घटाकर 15 तोपों की सलामी कर दी जाती है बाय लॉर्ड मेयो। अगला पॉइंट दोस्तों, ऐसा कहते हैं जब मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी उस समय 1 लाख रुपए का चंदा दिया गया था। किसके द्वारा? तख्त सिंह के द्वारा। ठीक है, 1 लाख रुपए का चंदा दिया गया था, ऐसे बोला जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं, मारवाड़ में सबसे पहले कन्या वध पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक था, वो कौन था? तख्त सिंह। दोस्तों कन्या वध आखिर क्यों किया जाता? उन बिचारी जैसे कन्याओं ने जन्म नहीं लिया, उससे पहले उन्होंने क्या अपराध कर दिया जिसके कारण उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था? दोस्तों इसका एक मेन कारण था त्याग प्रथा। अब दोस्तों त्याग प्रथा क्या है सर, इसके बारे में बता दीजिए। तो सुनिए ध्यान से दोस्तों, त्याग प्रथा जैसे क्या है, लड़की की शादी करी, जैसे क्या है कोई पिता अपनी लड़की की शादी कर रहा है, तो शादी करने के बाद दोस्तों जैसे क्या है, जैसे ही लड़की क्या है विदाई होती थी उस समय कुछ जातियाँ हुआ करती थी, जैसे राव, बड़वा, जागा, ऐसी कुछ जातियाँ हुआ करती थी जो क्या है लड़की का विदाई के समय गेट रोक लिया करती थी उससे। और जैसे वो क्या करती थी, मुंह मांगा इनाम मांगती थी उसके पिता से, यदि आप इतनी राशि दोगे तो ही आपकी लड़की को जाने देंगे वरना नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों यदि क्या है बेचारा कोई गरीब बाप है, वो इतनी बड़ी रकम हुआ करती थी कि उसको देने में असमर्थ होता था। तो दोस्तों इस कारण से क्या है, परेशान होकर वो क्या है भाई, जैसे क्या है ये राशि कब दे रहे हैं, शादी के समय। शादी नहीं होगी तो जैसे वो त्याग राशि को देनी नहीं पड़ेगी। अब शादी होगी तो उसके लिए लड़की बड़ी होगी, और लड़की यदि क्या होगी नहीं तो त्याग राशि देनी नहीं पड़ेगी। तो इस कारण क्या है, जन्म लेते ही उस बच्चे को मार दिया जाता था। इसे बोलते हैं कन्यावध, और इस पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने। ठीक है दोस्तों, देखिए 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का जो शासक हुआ करता था वो ये तख्त सिंह था, क्योंकि मैंने आपको इसका क्या शासनकाल बता चुका हूँ। 1843 से लेकर 1873 तो 1857 तो इसके बीच में ही आता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूँ, नसीराबाद जो छावनी होती, जो नसीराबाद छावनी में उस समय क्या है क्रांतिकारियों का विद्रोह हुआ था। उस समय जैसे क्या है कर्नल पैनी जब जोधपुर जा रहा था उस समय उसका हृदयघात से निधन हो गया था, क्योंकि ये उनको जोधपुर ले जाने का जो विश्वास दिलाया था वो तख्त सिंह दिलाया था कि मैं आपको सेफ रखूँगा, आप जिससे क्या किसी प्रकार कोई टेंशन मत लीजिए, निश्चिंत हो जाइए, आपको मैं सही सलामत ले जाऊँगा। लेकिन फिर भी जैसे क्या अंग्रेज़ों में इतना भय पैदा हो गया था कि कर्नल पैनी का जोधपुर जाते वक्त हृदयघात से क्या हो गया था, निधन हो गया था। दूसरी बात दोस्तों, 8 सितंबर 1858 ईस्वी को बिथोड़ा का युद्ध होता है, आपको पता होता है। उसमें क्या होता है, और ये होता है जैसे क्या है, जब आवा का ठाकुर था खुशहाल सिंह चंपावत, उसके जैसे क्या उसकी सेना के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में। दोस्तों अंग्रेज़ों का साथ दिया था उस समय तख्त सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह पंवार। ओनाड सिंह पंवार इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है,
ये दो बातें इनको थोड़ा ध्यान रखना। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि बिथोड़ा के युद्ध में तख्त सिंह के किस सेनापति ने शहादत पाई थी। तो दोस्तों वो है ओनार सिंह पंवार। खैर जो भी है, आगे देखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, यही बता दिया। अब दोस्तों इसने क्या कुछ महलों का निर्माण कराया था वो देख लेते हैं। इसने क्या है, कायलाना महलों का निर्माण करवाया। किसने? तख्त सिंह ने। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है, पहाड़ी तलहटी का निर्माण भी किसने कराया था? तख्त सिंह ने। चामुंडा माता का मंदिर, इसका इसने क्या निर्माण नहीं कराया दोस्तों, इसका निर्माण तो राव जोधा ने कराया था। वैसे इसका जीर्णोद्वार, चामुंडा माता के मंदिर का जीर्णोद्वार किसने कराया था? तख्त सिंह ने। चलो मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय क्या हुआ था, आकाशीय बिजली गिरने से 2 भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। एक तो मेवाड़ में विजय स्तंभ है वो, और एक जोधपुर में जो चामुंडा माता का मंदिर है, जो क्या है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, जिसका निर्माण राव जोधा ने कराया था। ये दोनों क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो दोस्तों जोधपुर में तो शासक कौन है? तख्त सिंह। तो चामुंडा माता का मंदिर है, उसका तो जीर्णोद्धार कौन कराएगा? तख्त सिंह कराएगा। जबकि उस समय मेवाड़ में शासक कौन था? महाराजा स्वरूप सिंह। तो महाराजा स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का क्या कराया था? जीर्णोद्धार। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला दोस्तों ये तख्त सागर तालाब का निर्माण कराया इसने। ठीक है, और 1873 ईस्वी में क्या हो जाती है? तख्त सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में आता है दोस्तों जसवंत सिंह सेकंड। मैं फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट पहले ही जा चुका है, जिसका बेटा अजीत सिंह हुआ था। अब मैं बात कर रहा हूँ जसवंत सिंह सेकंड की। और दोस्तों ये रहा था अपना 1873 से लेकर 1895 ईस्वी तक। सुनिएगा, इसने जसवंत सागर तालाब का निर्माण करवाया। अब इसका जिक्र मैंने क्यों किया है दोस्तों, एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जोधपुर का सबसे हरा भरा भाग कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना, यही उत्तर है इसका, जसवंत सागर। ठीक है, अगला बिगोड़ी कर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसने क्या है, बिगोड़ी कर लगाया था। अब आप कहोगे सर बिगोड़ी कर क्या होता है? दोस्तों अपने जिसे क्या है, यहाँ पर जो ज़मीन की माप होती है वो बीघा में होती है। ठीक है, तो 1 बीघा पर लगने वाला जो कर होता है उसको बोलते हैं बिगोड़ी कर। तो दोस्तों बिगोड़ी कर से इसने क्या किया, बाल संबंध झील का निर्माण करवाया था। किसने? जसवंत सिंह सेकंड ने। और दोस्तों आगे हम आपको बता दें, 1889 व 1891 ईस्वी में 600 घुड़सवारों की इसने एक सेना बनाई थी, जिसे सरदार रिसाला कहा गया। किसने बनाई थी ये? जसवंत सिंह सेकंड ने। आगे मैं आपको बता दूं, जोधपुर से लेकर मालवा के बीच में रेलवे लाइन बिछाने में सहयोग किसने दिया था? इसी जसवंत सिंह सेकंड ने। और जसवंत सिंह सेकंड का प्रधानमंत्री था दोस्तों सर प्रताप सिंह। चलो इसकी भी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी है वो सुना देता हूँ। दोस्तों मैं बार बार नीचे देखने का मेरा यही कारण है कि कोई पॉइंट छूट नहीं जाए बस, और छूट गया तो जैसे क्या फिर क्या मतलब, वैसे तो हर कोई बढ़ा देता है। मैं चाहता हूँ कि मैंने जिससे कोर्स क्या खरीदा हुआ है तो पूरा डाटा आपको यूँ कहीं प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, खैर दोस्तों देखिएगा, जसवंत सिंह सेकंड के बारे में हम ऐसा सुन लेते हैं। सुनो, ऐसा कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम तो आपने सुना ही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जसवंत सिंह सेकंड के काल में अजमेर आते हैं। कहाँ आते हैं? हालांकि अजमेर में तो सरूर का क्या मतलब निधन हुआ था, वो जोधपुर आते हैं। ठीक है, अब जोधपुर आए तो जैसे कि ऐसा कहते हैं कि भाई राजा को तो उनको स्वागत करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो राजा और उस जैसे क्या जसवंत सिंह सेकंड जो राजा था उस समय, जसवंत सिंह सेकंड और उसकी एक प्रेमिका हुआ करती थी नन्नी जान बख्तन। नन्नी जान बख्तन क्या है, जैसे पाश्चात्य संस्कृति से थोड़ी प्रभावित थी, अर्थात छोटे कपड़े, वैसे क्या बोलते हैं उसको, जो आप समझ गए होंगे। दोस्तों जैसे ही ये लोग उसका स्वागत करने के लिए जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो स्वामी दयानंद सरस्वती उसके कपड़ों को देखकर काफ़ी खरी खोटी सुना देते हैं दोनों को, जसवंत सिंह सेकंड को और नन्नी जान बख्तन को। अब दोस्तों एक बात बताइए, यदि जैसे क्या है उसके सामने जोधपुर में कोई सरदार बोलता नहीं था नन्नी जान बख्तन के सामने, आज उसकी बेइज्जती हो रही है तो वो कैसे सहन करे? तो दोस्तों उसने क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती है उससे बदला लेने की ठान ली कि इससे तो बदला लेना है, उसको मार नहीं है। तो ऐसा कहते हैं। तो जैसे क्या है, जैसे अपना स्वामी दयानंद सरस्वती अपने वहाँ पर क्या महलों में उनको ठहराया जाता है, तो नन्नी जान बख्तन का एक जैसे क्या है दोस्त था जो वहाँ पर क्या रसोईया का काम करता था। उसका नाम था दोस्तों जगन्नाथ रसोईया। जगन्नाथ रसोईया कहता है, देख दोस्त, तू यदि मेरा सच्चा दोस्त है तो इसका तो काम निपटाना पड़ेगा तेरे। ऐसा कहते हैं दोस्तों। जगन्नाथ रसोईया एक बार तो मना कर देता है, लेकिन भाई बात तो सवाल का था। तो उसने क्या किया, जैसे जैसे उसको दूध लेकर, जैसे क्या दूध उसको पिलाने के लिए जैसे क्या देने का कुछ प्लान था,
तो उसमें दूध में क्या है, उसने क्या है, कांच के टुकड़े मिला देते हैं। तो कांच का टुकड़ा दोस्तों जैसे ही वो मिले हुए दूध को पीता है स्वामी दयानंद सरस्वती, तो उसका स्वास्थ्य खराब होता है और 1883 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। और ये कहाँ हो जाती है? अजमेर। दोस्तों इसके बारे में आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। सबसे पहले नमक संधि 1873 में, जब जैसे क्या है अपना तख्त सिंह मरने वाला था, उस समय अंग्रेजों से नमक संधि सबसे पहले 1873 में की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। दूसरी बार दोस्तों नमक संधि 1879 ईस्वी में की जाती है। और आपको पता है 1879 में शासक कौन था? जसवंत सिंह सेकंड जो। और ये संधि किस किस के बीच हुई थी? जसवंत सिंह सेकंड और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, दूसरी नमक संधि हुई थी 1879 ईस्वी में। पहली नमक संधि असफल रही थी जो 1873 में हुई थी, और किसके साथ हुई थी? तख्त सिंह वर्सेस अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, चलो यही है खास। कल हम बात करेंगे सरदार सिंह के बारे में, अगले शासक के बारे में। जब तक दीजिए इजाज़त, राम राम भाई।